मजबूती से पकड़ ली। अनन्या चौंक गई। यह क्या बदतमीजी है? मेरी बात तो सुनो। दरोगा विक्रम सिंह ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया तुमने। अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो देखो बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेंगी। रामलाल दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। एसपी अनन्या की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वह हाथ जो आज एक बेकसूर को पकड़ रखा था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने यहां अपनी पहचान बताई तो ये लोग शायद यकीन ना करें और तमाशा और बढ़ जाए। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग ढकियाते हुए अंदर बिठा दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका पद, सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, रामलाल ने राहत की सांस ली और अपनी दुकान का शटर गिरा दिया। धंधा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन एसपी अनन्या सिंह की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहां बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। दरोगा विक्रम सिंह जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलगकर कश लेने लगा और सिपाही ने जीप का दरवाजा खोले और अनन्या को बाहर खींचकर निकाला गया। लेकिन अनन्या सिर्फ चुप थी, कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। उनकी सीधी नजर दरोगा विक्रम सिंह के चेहरे पर थी, लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस दरोगा विक्रम सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरोगा विक्रम सिंह ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब ये कौन लड़की है? दरोगा विक्रम सिंह ने घमंड से कहा, यह बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं। इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। अनन्या ने एक आखिरी बार कोशिश की। मैं अनन्या सिंह हूं, हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया। नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी, दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। ये वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वो खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। दरोगा विक्रम सिंह ने बाहर से ताला लगाया और जोर से हंसा और बोला, अब बनो अफसर और रानीबाई। हवालात की दीवारों पर अनन्या के चेहरे की परछाई कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इनकी किए की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। इतना सोच ही रही थी, तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था राजेंद्र सिंह। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बेहद ईमानदार और तेज माना जाता था। वो एक केस की फाइल देख रहा था जब उसकी जीप के आने की, गेट के खटखटाने की और ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी। राजेंद्र सिंह ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर लाल सूट पहने एक औरत चुपचाप जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने अपनी फाइल बंद की। एक अजीब सी बेचैनी उसे हवालात की तरफ खींच ले गई। उसने पास जाकर हवालात के छोटे से झरोखे से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। अरे ये तो उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया। ये कौन है, किस केस में लेकर आए हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। साहब एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, दरोगा विक्रम सिंह साहब पकड़ लाए, कह रहे थे बड़ी अफसर बनती थी। राजेंद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थीं। तभी हवालात में बैठी अनन्या ने भी नजर उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं और अगले ही पल राजेंद्र का खून सूख गया। वह समझ गया कि कितना बड़ा बवंडर आ चुका है। यह कोई आम औरत नहीं है, यह पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। वह सिपाही पर दहाड़ा, यह कोई मजाक नहीं है, गेट खोल जल्दी। सिपाही घबरा गया और बोला,
पर दरोगा विक्रम सिंह साहब ने मना किया है। राजेंद्र की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। मैंने कहा, गेट खोल, ये पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह हैं। तुम्हारे जैसे 50 दरोगा विक्रम सिंह मिलकर भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। ये सुनते ही सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुला, कुंडा हटा। राजेंद्र ने सलाखों के उस पार खड़ी एसपी अनन्या सिंह को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों थे। मैडम, माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इस गलती की भरपाई करता हूं। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले अनन्या की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को पूरी इज्जत से बाहर आते हुए देख रही थीं। हवालात का ताला खुलते ही एसपी अनन्या सिंह बाहर आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान छिपा था। राजेंद्र ने उन दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को जमकर फटकार लगाई। कुछ ही मिनटों में यह खबर थाने से बाहर जैसे ही पहुंची कि हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह हैं। दरोगा विक्रम सिंह के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अभी तक वह अपनी बहादुरी और अकड़ दिखा रहा था, लेकिन अब उसकी टांगें कांप रही थीं। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर फिसल रहे थे। सांसें तेज हो गई थीं। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने वही दृश्य था। हवालात खुल चुकी थी। एसपी अनन्या सलाखों से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अपराध पर गवाह हों। दरोगा विक्रम सिंह ने जैसे ही अनन्या को देखा, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप चाहें तो जो सजा दें मैं झेल लूंगा, बस मुझ पर दया कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। पूरे थाने में सिर्फ उसकी हून हारती हुई आवाज गूंज रही थी, लेकिन अनन्या का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी शक्ति थी, वह शक्ति जो अपराधी को पिघला दे। उन्होंने धीरे से कदम पीछे हटाए, उसकी ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख, यह कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। यह जिम्मेदारी है, और तूने उस जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला। दारोगा विक्रम सिंह रोते हुए बोला, मैडम रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अनन्या ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज पूरे थाने में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बस अब तेरी यह नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह तूने न जाने कितनों के साथ ऐसा काम किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू सस्पेंड है। एसपी अनन्या की यह बात सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। दारोगा विक्रम सिंह वहीं जमीन पर गिरा, सिर पकड़कर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। राजेंद्र ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन का आदेश लिखा और उस दारोगा विक्रम सिंह को वहीं मौजूद पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकड़ धूल हो चुकी थी। अगले ही दिन उस कपड़ा रामलाल को भी नोटिस भेज दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अनन्या ने एक पल भी आराम नहीं किया। उन्होंने वॉशरूम जाकर अपने कपड़े ठीक किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वह दर्द व अपमान सब कुछ उन्होंने अपने अंदर समेट लिया था। एक सिपाही ने कहा, मैडम सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। अनन्या ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अपनी कार से ही जाऊंगी। वह फिर से अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। थाने से बाहर निकलकर जब वह अपनी पुरानी कार में बैठी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ ही घंटों बाद उनकी गाड़ी उसकी घर के गेट पर रुकी। शादी के घर में शहनाई की गूंज थी। चारों तरफ हंसी, मजाक, नाच गाना और मेहमानों की चहल पहल थी। ललिता अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की एक अनोखी चमक थी। उस चमक के बीच उसकी आंखें बार बार अपनी बड़ी बहन अनन्या को ढूंढ रही थीं। अनन्या वहीं थी, हर रस्म में ललिता के साथ खड़ी, कभी उसकी चुनरी ठीक करती, कभी उसे छेड़कर हंसा देती। चेहरे पर एक शांत और प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो।
उन्होंने ललिता को वो मरून रंग की साड़ी दी तो ललिता की आंखें खुशी से भर गईं। दीदी, ये कितनी सुंदर है। आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। अनन्या बस मुस्कुरा दी, बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा